नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और प्रॉफिटेबल फॉरेक्स डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जो सिर्फ फॉरेक्स पर ही नहीं बल्कि स्टॉक्स पर भी उतना ही काम करेगा। और आज का डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट आपको चमत्कारिक मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम चार्ट पर MT4 चार्ट पर सबसे पहले एक इंडिकेटर यूज करेंगे। इंसर्ट पर जाएंगे, इंडिकेटर्स पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ ट्रेंड पर आपको बुलिंजर बैंड्स मिल जाएगा, इसको क्लिक करना है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का होता है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का जो होता है उसी को हमें यूज करना है। ओके कर दिया। अगर आप ट्रेडिंग व्यू से चार्ट देखते हैं तो आप वहाँ से भी ये लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू वाले को प्लस पॉइंट है, ये स्ट्रैटेजी समझाने के बाद मैं आपको वहाँ पर इसमें और आपको एडवांटेज है वो मैं बताऊंगा। वहाँ पर हम बैंड कौन सा कैसे लगाना है। अब हम सिग्नल कैसे लेंगे ये समझते हैं। इससे पहले का वीडियो में या आपने आज तक जितने वीडियोस देखे हैं उसमें हमने क्या सीखा, जब भी लोअर बैंड पर आकर मार्केट रुक जाता है, टकरा जाता है, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हम बाई करते थे। उसी तरह अपर बैंड को टच कर लेता है, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हम सेल करते थे। जैसे यहाँ रिवर्सल बना, सेल किया, यहाँ रिवर्सल बना, सेल किया। ये हमारा इससे पहले का स्ट्रैटेजी था। लेकिन आज का जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो रहेगा, ये बीच वाले लाइन पर हम सिग्नल लेंगे। हम लोअर लाइन पर बाई नहीं करेंगे, अपर लाइन पर सेल नहीं करेंगे, सिर्फ बीच वाला जो 20 पीरियड का SMA होता है, 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज होता है, तो हम इसी में सिग्नल लेंगे। ये दोनों को हम कुछ नहीं करेंगे। आपको लग सकता है अगर बीच वाले लाइन से सिग्नल लेना है, 20 पीरियड का SMA से सिग्नल लेना है तो एक सिंपल SMA लगा सकते थे। 20 पीरियड का बैंड लगाने का क्या जरूरत है, ये आपको लग सकता है, लेकिन वैसा नहीं होगा। इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, आप बीच वाला जो लाइन है सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं लगाएंगे, सिंपल SMA नहीं लगाएंगे, आप ये कंप्लीट बैंड लगाएंगे। क्योंकि हम बैंड के माध्यम से ट्रेंड भी देखेंगे और वो कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये बिगिनर्स के लिए इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेटर नहीं बेस्ट स्ट्रैटेजी और कोई भी नहीं हो सकता। इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब हम स्ट्रैटेजी समझते हैं। बाई का कंडीशन कैसा रहेगा। बाई के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये बैंड है। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, बैंड के पास से या उसको टच करके मार्केट नीचे आता है, तो वहां पर आपको इस तरह रिवर्सल पैटर्न चाहिए। रिवर्सल पैटर्न में यहाँ पर देख सकते हैं ये दो कैंडल्स का जोड़ा है, पेयर है। ये क्या हुआ, ये बुलिश एंगलफिन बना, इसमें भी चलेगा। बुलिश एंगलफिन नहीं मिलता है, हैमर मिलता है परफेक्ट, तो भी चलेगा। इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो भी चलेगा। ये 3 पैटर्न्स चाहिए। यहाँ पर बुलिश एंगलफिन बना है। बुलिश एंगलफिन इसको टच करके बनना चाहिए, लेग नीचे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बॉडी नीचे होता है, जैसे सेकंड में जो बुलिश एंगलफिन बना है ऐसा बॉडी नीचे होता तो हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। पहले मार्केट ऊपर से नीचे आना चाहिए, इस लाइन के नीचे लेग छोड़ना चाहिए और ऊपर जाकर यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पर बुलिश एंगलफिन बना। ये बनने के बाद हम 2 चीज और चेक करेंगे, एक ट्रेंड चेक करेंगे, एक सपोर्ट चेक करेंगे। पहले हम सपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गया, लाइन पर हमें परफेक्ट बुलिश एंगलफिन बना, ठीक है। अब हम सपोर्ट था कि नहीं ये देखना है। सपोर्ट के लिए हमेशा, इससे पहले भी मैंने बताया है, ये जो लो होता है, इसका जो लो 2 कैंडल्स में से जो ज़्यादा लो है उसका लो से लेकर इसका जो यहाँ पर बॉडी शुरू हुआ है, ग्रीन का, रेड का एंड हुआ है, वहाँ तक चौड़ाई का रेक्टेंगल पीछे ड्रॉ करना है। कहाँ तक ड्रॉ करना है, जब तक हमें फर्स्ट टच या ब्रेक एंड टेस्ट का सेकेंड टच ना मिले। देखिए लो को मैंने कनेक्ट किया और आगे ड्रॉ किया, जब तक ये बॉडी इसके ऊपर हमें नहीं दिखता है तब तक हमने ये ड्रॉ किया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और हमें नीचे रखना होगा लेग पर, और यहाँ ग्रीन का बॉडी पर, इसका लेग पर, इसका बॉडी पर हमने ये रेक्टेंगल लाइन ड्रॉ किया।
अब इसमें देखना क्या है, ये जगह सपोर्ट था कि नहीं ये देखना है। सपोर्ट आइडेंटिफाई करने का, एकदम पावरफुल सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जो यहाँ से बार बार रिजेक्ट हुआ था ऐसे कंडीशन पर, या तो फिर ऐसा सपोर्ट भी मिल सकता है, नीचे मार्केट आकर ऊपर जाता है उसके बाद यहाँ आता है तो भी सपोर्ट होता है, या फिर पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, बार बार रिजेक्ट हो रहा था मार्केट, उसके बाद ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को, फिर रीटेस्ट किया है। ये दो तरह के सपोर्ट होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक एंड रीटेस्ट का सपोर्ट मिला है। और उससे पहले देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर रेजिस्टेंस था, बार बार कैंडल्स रिजेक्ट हो रहे थे, बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। और ये जो कैंडल है इसका यहाँ जो रिजेक्ट हो रहे थे उसका हाई को मार्क करना है, ये पावरफुल सपोर्ट था कि नहीं ये चेक करने के लिए। जब भी ये इसका हाई होता है, जो रेजिस्टेंस प्रीवियस होता है उसका हाई को अगर बड़ा कैंडल ब्रेक करता है, देखिए यहाँ पर ये सब लेग थे, ये सब लेग को इसने यहाँ से, जहाँ लेग के नीचे से लास्ट लेग तक इसने बड़ा कैंडल होके इसको ब्रेक किया है। ऐसे ब्रेक करने पर जब भी ये वहाँ रीटेस्ट करने आता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ये हमें समझना है। ब्रेक करता है वो बड़ा कैंडल होता है तो वो पावरफुल होता है। ये एक कंडीशन हुआ, पहला कंडीशन हुआ यहाँ पर इसके लाइन को टच करके रिवर्सल पैटर्न बना मार्केट ऊपर के से नीचे आने के बाद। दूसरा, हमें यहाँ पर परफेक्ट ये सपोर्ट मिला। तीसरा क्या देखना है, ये बैंड जिस कैंडल ने यहाँ आपको सिग्नल दिया है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन बना था, इसके ऊपर हम देखते हैं बैंड कहाँ था, बिल्कुल यहाँ था। अब इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड था कि नहीं वो देखने के लिए इस कैंडल के टॉप में हम बाई करेंगे, बाई का सिग्नल है इसलिए इसके टॉप में जहाँ कैंडल ये बना है सिग्नल का, अच्छा इससे पहले वाला बना था, ये बना था, इसके टॉप में हमें यहाँ पर बैंड के टॉप में ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है, बिल्कुल यहाँ पर रखना है। ये रखने के बाद देखना है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बैंड नीचे से आ रहा था कि नहीं, जहाँ पर सिग्नल बना है वहाँ पर ये नीचे से आ रहा था कि नहीं। यहाँ तो सिग्नल बनने के बाद यहाँ पहुँचा है, इसके पीछे आपको ये बैंड नीचे होना चाहिए। ये होने पर क्या होगा, ये ट्रेंड होगा, ये अप ट्रेंड का आपको यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। ये हमने ट्रेंड देखा, यहाँ पर हमें सपोर्ट परफेक्ट मिला, इस लाइन पर ये आकर यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन बना, इस लाइन को टच किया। ये सारे कन्फर्मेशन लेने के बाद हमारा यहाँ बाई सिग्नल होगा। एसएल इससे थोड़ा सा नीचे का एसएल होगा, 1:2 का टारगेट, ये ऐसा सिग्नल आराम से दे देगा। ये परसों का सिग्नल था, संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज है। परसों फ्राइडे को ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप भी चेक कीजिएगा, AUD CAD का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये परसों यहाँ पर परफेक्ट सिग्नल बना था, ये बाई का सिग्नल हुआ। अब सेल का सिग्नल भी मैं आपको दिखाता हूँ। GBP NZD पर एक परफेक्ट सेल का सिग्नल बना था। सेल का सिग्नल के लिए पहले आपको क्या देखना है, ये यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, यहाँ भी बेरिश एंगल्फिन बना था, ठीक था, लेकिन बॉडी थोड़ा ऊपर था, यहाँ पर फिर आकर बेरिश एंगल्फिन बना, ये ग्रीन से बड़ा रेड कैंडल बना, यहाँ पर शूटिंग स्टार भी है, बेरिश एंगल्फिन भी है। तो ये यहाँ पर ये बनने के बाद इसके ऊपर बॉडी नहीं होना चाहिए, ये जो बीच वाला 20 SMA का लाइन है इसके ऊपर बॉडी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं था। ऐसे होने के बाद हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे को ड्रॉ करेंगे। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ बॉडी जहाँ एंड है, दोनों का जो बॉडी है उसके टॉप पर रखना है, बॉडी पर बैठाना है और ऊपर लेग तक रखना है। तो हम यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और हमने ऊपर लेग तक ले गया और नीचे ये बॉडी जो ग्रीन का रेड से थोड़ा ऊपर ग्रीन का दिख रहा है तो मैंने वहाँ पर इसको रखा। इतना चौड़ा हमें ये रेक्टेंगल बनाना है और पीछे देखना है, यहाँ भी इसको ब्रेक किया था और उससे पहले यहाँ पर सपोर्ट था, ये यहाँ से बहुत रिजेक्ट होके ऊपर यहाँ तक गया, एक ही कैंडल का लेग यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ तक गया, फिर आया यहाँ पर, फिर ये रिजेक्ट होके यहाँ गया, फिर उसके बाद इसने ब्रेक किया। ब्रेक किस कैंडल ने किया, देखिए इसने नहीं किया, इसने किया, क्योंकि यहाँ जो लो है इस कैंडल का लो पर आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है, बिल्कुल रखा। अब देखना है इसने क्या किया, लेग नीचे आया लेकिन बॉडी ऊपर क्लोज हुआ, बॉडी का क्लोजिंग नीचे चाहिए। इस कैंडल ने ये दोनों का
जो लो है इसका भी लो, इसका भी लो को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। इससे पहले मैंने बताया था जब भी ब्रेक करता है वो बड़ा कैंडल ब्रेक करता है तो ये बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट करने गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ये मैंने जो ड्रॉ करने को बोला, ये चौड़ाई इसमें भी बताया था। इसका मीनिंग क्या होता है, ये जितना चौड़ाई है इसका एटलीस्ट इसका नीचे जो लो है और इसको हाई मानिए, ये रेक्टेंगल का ये हाई हुआ, ये लो हुआ। बाई के लिए सपोर्ट के लिए जैसे रीटेस्ट का मिला है तो ये यहाँ पर एटलीस्ट इस लाइन को, लोअर लाइन को ले टच करना चाहिए। और दूसरा ये यहाँ तक बॉडी तक मैंने ये ड्रॉ करने को बोला, यहाँ तक बॉडी का जो अपर लाइन है इसके ऊपर बॉडी नहीं दिखना चाहिए। पहला टच हमारा यहाँ रिजेक्शन था, इस यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इससे पीछे होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। हमें देखना है इसका जो बॉडी है, ये दो का बॉडी इसके ऊपर नहीं दिखना चाहिए, लेग रिजेक्ट होना चाहिए। और जो लेग है मिनिमम इस लोअर लाइन को टच करके रिजेक्ट होना चाहिए, ये है। यहाँ पर भी देखिए इसके चौड़ाई पर क्या है, ये बॉडी जो है, बॉडी इसके नीचे हमें नहीं दिखना चाहिए और एटलीस्ट इस लाइन को ये लेग टच करना चाहिए। इसको इग्नोर कीजिए। इससे ब्रेक करने से पहले हमें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर मिला था, जो प्रीवियस सपोर्ट था बाद में रेजिस्टेंस बना, तो इसको देखना है। ये एटलीस्ट जो लो है इसको लाइन को टच किया हुआ होना चाहिए और इसका जो बॉडी है वो इसके नीचे नहीं दिखना चाहिए। ये हुआ। अब हम इसमें ये बेंड को देखेंगे। बेंड कैसे देखना है, इसको हमने इस कैंडल में हमें सिग्नल मिला तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन रखते हैं, यहाँ पर हम सेल करेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे, 1:2 का टारगेट रहेगा। तो इसने हमें सिग्नल दिया था तो यहाँ रखेंगे। यहाँ पर बेंड कहाँ टच हुआ, जब सिग्नल हम ले रहे थे तो बेंड यहाँ पर था, तो यहाँ पर आपको बेंड रखना है। सेल का सिग्नल ले रहे हैं तो नीचे लोअर बेंड पर रखना है और देखना है आपको ये इससे पहले बेंड ऊपर था कि नहीं, ऊपर से नीचे को आया कि नहीं, बिल्कुल आया है। देखिए इससे पीछे देखेंगे तो बेंड क्या है, ऊपर से नीचे आया है। ऐसे में ये डाउन ट्रेंड था, रिसेंटली स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, ये इंडिकेट करता है। तो ऐसे कंडीशन पर हमारा सिग्नल इतना पावरफुल होता है। बस आपको ये समझना है ये बीच वाला लाइन के ऊपर बॉडी नहीं होना चाहिए और इसको लेग रिजेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल इसमें ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन की तरह काम किया है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग होता है वो उसका बॉडी ऊपर नहीं होता है, इसका भी बॉडी ऊपर जाने को इसने ट्राई किया लेकिन इसने मूविंग एवरेज 20 पीरियड का ऐसे मैंने इसको रोक दिया। इसमें भी ट्राई किया था लेकिन इसको भी नीचे धकेल दिया, तो ऊपर नहीं जा सकता है, ये इसने संकेत दिया। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल मिला, एक ये कन्फर्मेशन हुआ, दूसरा परफेक्ट पैटर्न बना, 2 कन्फर्मेशन हुआ, तीसरा यहाँ पर परफेक्ट रेजिस्टेंस था, 3 कन्फर्मेशन हुआ, चौथा ये जो बेंड है, बेंड ऊपर से नीचे आ रहा था। अब आप बताइए अगर आप सिर्फ ऐसे में रखते तो आपको ये पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसे में जिगजैग भी होता है, यहाँ भी सिग्नल मिल जाता था, आपको पता नहीं चलता कि ये किधर से आ रहा है। लेकिन बेंड जो है ये इस तरह डाउनवर्ड है तो सेल का सिग्नल है, अपवर्ड है तो बाई का सिग्नल है। अब ट्रेडिंग व्यू वाले को बहुत ही एडवांटेज है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज ट्रेडिंग व्यू वाले को होगा। कैसे होगा इस पर हम देखते हैं। इंडिकेटर्स पर जाना है और एक बार आपको यहाँ पर BB लिखना है, बुलिंजर बैंड्स आ जाएगा, इसको एक बार क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर टच होके यहाँ पर सिग्नल बना था, ये भी है कैट CHF है, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, उससे पहले मैंने यहाँ पर ये इसका एडवांटेज क्या है ये बताने के लिए मैंने इंडिकेटर यूज किया है। ये 20 पीरियड का SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे EMA में। 20 पीरियड का ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। 20 पीरियड का 50 पीरियड का रखेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 20 पीरियड का में ज़्यादा आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। इसमें आप MT4 में यही रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये बीच वाला लाइन को चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ हम सेटिंग में जाएंगे और जो ये स्टाइल है, ये बेसिस है, जो बीच वाला लाइन है येलो का, हम देख सकते हैं येलो इसमें है, तो इसको हम हटा देंगे, ओके कर देंगे। अब ऊपर और नीचे का लाइन है। अब क्या करेंगे, इंडिकेटर्स पर फिर एक बार जाएंगे, EMA लिखेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। अब इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का है
तो इसका सेटिंग पर हम क्या करेंगे, पहले इनपुट हमें कितने का चाहिए, 20, हमने 20 रखा। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज है, देखिए EMA ऐसा आएगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट, 20 पीरियड का लगाना है। स्टाइल पर जाना है, पहले ये येलो था बीच पर, ये हम वही येलो रख देते हैं, हमने येलो रखा। अब ये बीच वाला लाइन क्या हुआ, 20 पीरियड का EMA हो गया। EMA होने पर थोड़ा सा एडवांटेज इसका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, अब देखिए ये थोड़ा सा लेग इससे पहले का जो ऐसे में था थोड़ा यहाँ था, अब ये इसको बॉडी को कनेक्ट कर दिया, थोड़ा लेग नीचे दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये अच्छा सपोर्ट जैसा दिख रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ था तो ये यहाँ है, बाकी कुछ जगह सेम भी होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो MT4 पर ज़रूरत नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग यूज करते हैं तो ये सेट करके ये इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी हमने कैट CHF पर नहीं देखा है, यहाँ पर दूसरे देखे थे, GBP NZD AUD CHF देखा था। अब यहाँ पर कैट CHF पर भी हमें यहाँ सिग्नल मिला है। देखिए ये यहाँ पर बुलिश एंगल फिन बना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल का क्या करेंगे, इसका लो से लेकर जो बॉडी जहाँ शुरू है, एंड है रेड का और ग्रीन का शुरू है, वहाँ पर हम इस को रखेंगे। रेक्टेंगल को हमने यहाँ रखा, बिल्कुल लो से हाई तक रखा, जहाँ हमें सिग्नल मिला उन दो का पेयर का लो से बॉडी जहाँ शुरू है, रेड का एंड ग्रीन का शुरू है, वहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद पहला टच देखना है, पहला टच पर ये अगर इस तरह सपोर्ट मिलता तो भी ओके था। और दूसरा क्या होता है, ब्रेक एंड रिटेस्ट, ब्रेक किया है पहला, अब ये ब्रेक किया है, इसको छोड़ दीजिए, इससे पहला टच देखना है हमें, यहाँ दूर तक ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है, पहला टच देखना है। पहला टच पर देखिए यहाँ पर रिजेक्ट था, यहाँ ग्रीन गया, लेग रिजेक्ट किया, फिर यहाँ 3 रेड कैंडल्स रिजेक्ट हुए, फिर इसको ऊपर जाकर इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ रिटेस्ट किया। तो ये इस तरह से हम ट्रेडिंग व्यू पर भी ये हम रख सकते हैं। और इसके लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपको मैंने दिखाया, आप 5 मिनट्स पर भी कर सकते हैं। बहुत सिग्नल्स मिले थे फ्राइडे को, 5 मिनट्स पर भी मिले थे, मैंने 3 सिग्नल्स आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर दिखाया। इसके लिए आपको लो स्प्रेड वाला अकाउंट चाहिए। आप लो स्प्रेड वाला अकाउंट के लिए 5 मिनट्स पर, आप ज़्यादा स्प्रेड है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इजी ट्रेडिंग टिप्स पर जाएंगे, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर है, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पर जाने के बाद ये जो IC मार्केट है, यहाँ से आप रॉ स्प्रेड वाला अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 0 पिप्स रहेगा, स्प्रेड बिल्कुल 0 बराबर रहेगा। यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कीजिएगा और आप ट्रेड कीजिएगा। 5 मिनट्स पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके आप अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको हमारा भी सपोर्ट मिलेगा। आपका जो इंक्वायरीज होगा उसका हम सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हम आपको शेयर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।